हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। भारतीय संविधान में अभी तक हमने प्रमुख अनुसूचियां, जो 12 अनुसूचियां थे, उनको पढ़े थे और याद भी आपको कराया था। 22 भाग उनको आपको याद कराया था। उन्हीं 22 भाग में से भाग 1 के विषय में हम पूर्ण रूप से सारे अनुच्छेद पढ़े थे। भाग दो के जो नागरिकता से संबंधित थे, उनके साथ अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो थे, उनको पढ़े थे। फिर लास्ट वीडियो में हमने मूल अधिकार यानी भाग 3 की चर्चा की थी। उसमें हमने आपके समता के अधिकार के विषय में जानकारी दिया था। फ्रेंड्स, यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी है, जाकर जरूर देखिएगा। आज वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के अधिकार पे। तो आज का जो टॉपिक होगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए, ये आपका अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में मिलता है। तो देखते हैं अनुच्छेद 19 में किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही जाती है, अनुच्छेद 20 में क्या है, अनुच्छेद 21 में क्या है और 22 में क्या है। फिर इनके डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 19 में क्या क्या कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 19 आपका आर्टिकल 19 कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 20 अपराधों के अपराधों के दोष सिद्ध दोष सिद्ध के स- के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। दैहिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 22 जो विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी विशेष परिस्थितियों की गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। तो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, वो अनुच्छेद 4 में दे रखी है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 के विषय में, देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 19 में क्या कहता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता में आपके 6 प्रकार की स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता का अधिकार में इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता आ जाती है। वाक एवं अभिव्यक्ति में आपका होगा जाके प्रेस की स्वतंत्रता, आपके भ्रमण कहीं पर आने जाने की स्वतंत्रता हो गई, भ्रम विदेश जाने की स्वतंत्रता, आपके आंखों देखा हाल प्रसारित करने की स्वतंत्रता हो जाती है। फिर इसके बाद आपका जानने की स्वतंत्रता हो जाती है। ये सब किसमें आते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आते हैं। दूसरा आपका होगा जाके संघ संघ बनाने की स्वतंत्रता होगी। तीसरा होगा जाके आपके निरायुद्ध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, आंदोलन करने की स्वतंत्रता, यानी वैसे आंदोलन आप कर सकते हैं जिसमें किसी भी प्रकार के हिंसा का रूप ना हो। और चौथा जो आपका हो गया, भारत के अंदर कहीं पर घूमने की स्वतंत्रता है। पांचवा हो गया कहीं पर बसने की स्वतंत्रता हो जाती है। और छठा जो हो गया, कोई भी अपने जीवन के निर्वाहन के लिए हम कोई भी व्यापार चुन सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता। ये आपके वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता के उसमें आएंगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20।
अनुच्छेद 20, ध्यान से देखिएगा जाके, आपके 20 के 1 में, 20 में, अनुच्छेद 20 में अभी आपको बताया था कि अपराधों के दोष सिद्ध से, अपराधों के दोष सिद्ध से संरक्षण। तो देखिए, तो बात करते हैं अनुच्छेद 20 के 1 में, यानी किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं मानेंगे जब वह अपराध करते समय किसी, उसी समय अपराध, जैसे आज पहले समझते हैं कि जैसे हम कोई कार्य करें, यह अपराध तब तक नहीं माना जाएगा कि करते समय विधि के नियम, विधि का उल्लंघन न कर रहा हो। यानी देसी भाषा में बात करें कि हम किसी का मर्डर कर रहे हैं आज के समय में, और मर्डर करना अपराध की श्रेणी में नहीं है, ये कानून है कि आप किसी का मर्डर कर रहे हैं, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। कल ये कानून बन जाता है कि ये अपराध होता है, तो हम आज अपराधी नहीं होंगे। अर्थात कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं हो सकता जब कोई कार्य करते समय वह विधि का, नियमों का उल्लंघन न करता हो। दूसरा कह रहा है अनुच्छेद 20 के 2 में कि आपका एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती, यानी एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा दी जा सकती है। अनुच्छेद 20 का 2, यानी किसी अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है, कई बार सजा नहीं दी जा सकती। तीसरा 20 का 3 क्या कहता है? किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध आपको साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 20 का 2 कहता है। एक बार फिर से तीनों देख लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं हो सकता जब तक उसके अपराध करते समय विधि के नियमों का उल्लंघन न होता हो। अनुच्छेद 20 का 2 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती, दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता। अनुच्छेद 20 का 3 कहता है कि आपका स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए किसी भी व्यक्ति को विवश नहीं किया जा सकता। अब आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखिए, इसमें क्या है कि किसी भी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से नहीं वंचित किया जा सकता। यदि वंचित किया जा रहा है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 21 में कह रहा है। अर्थात हम किसी के प्राण नहीं ले सकते क्योंकि जीने का अधिकार है। अब अब यहां पर कह देते मृत्युदंड क्यों दे दिया जाता है जब आपका जीने का अधिकार है? तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही मृत्युदंड दिया जाता है। अब दैहिक स्वतंत्रता यानी हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हम कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जिसमें हमको कारागार सजा मिल जाती है, जेल में डाल देते हैं, तो कहते हैं कि हमारी दैहिक स्वतंत्रता का हनन है। तो हमारा हनन कब हो रहा है? जब आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से उस व्यक्ति को वंचित किया जा सकता है। यानी किसी कानून के तहत ही आपके प्राण लिए जा सकते हैं और आपको आपकी जो दैहिक स्वतंत्रता है उसको खत्म किया जा सकता है, आपके अनुच्छेद 21 कहता है। अब देखिए अनुच्छेद 21 में का आता है, 21 का होता क्या है? 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, जिसमें से शिक्षा को मूल अधिकार की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। शिक्षा को मूल अधिकार की श्रेणी में।
मूल अधिकार की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। ये आपका खूब क्वेश्चन पूछा हुआ है, 21 के काम में आता है, 86वां संविधान संशोधन होता है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, जिसमें से पहली जो स्वतंत्रता होगी वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। इस स्वतंत्रता के अंतर्गत आपके प्रेस की स्वतंत्रता होती है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद किस में है, तो 19 के 1 में है। आपका प्रेस की स्वतंत्रता हो गई। दूसरा हो गया जाके जानने का स्वतंत्रता, आंखों देखा हाल प्रसारित करने की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, आपका राष्ट्र झंडा जो है उसको फहराने की स्वतंत्रता, ये सब किसमें आती, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही आता है। इसके बाद पहला ये हो गया, दूसरा हो गया संघ बनाने की स्वतंत्रता, तीसरा हो गया आपका कि धरना देने की, निरायुध सम्मेलन व आंदोलन करने की स्वतंत्रता, चौथा हो गया जाके आपका कहीं पर घूमने की स्वतंत्रता। भारत के क्षेत्र के अंदर, भारत संघ के क्षेत्र के अंदर आप कहीं पर भी घूम सकते हैं। और आपका जो पांचवा हो गया कहीं पर बसने की स्वतंत्रता है। छठा आपका कि जीवन के निर्वहन के लिए आप कोई भी व्यापार उद्योग कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता। अब अनुच्छेद 20 क्या कहता, अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में बात करता है। अनुच्छेद 20 का 1 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक उसके द्वारा किए गए कार्य के समय वह विधि के तहत अपराध न घोषित हो। दूसरा अनुच्छेद 20 का 2 कहता है कि आपका एक अपराध के लिए उस व्यक्ति को एक ही बार सजा दी जा सकती है। अनुच्छेद 20 का 3 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो होता है, उसमें कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से तब तक नहीं वंचित किया जा सकता जब तक हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं करते। इसके बाद अनुच्छेद 20 का जो है ये बाद में अंतर स्थापित किया गया था 2002 में। 86वां संविधान संशोधन होता है और इसमें शिक्षा को मूल अधिकार की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है, जिसमें से 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। देखिए अनुच्छेद जो 22 है वो विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तार व्यक्ति यानी गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, यानी किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति के कुछ मूल अधिकार दिए जाते हैं। जैसे उस व्यक्ति को यह जानने का अधिकार होता है कि मुझे किस धारा के तहत मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया जो आप गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरा, गिरफ्तार व्यक्तियों को 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके रहे स्वतंत्रता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद जिनके विषय में हमने चर्चा किया है। अगला जो होगा वो पढ़ेंगे हम शोषण के विरुद्ध, जो आर्टिकल 23 व आर्टिकल 24 में आता है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, इसमें से हम चर्चा करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार।